अमेरिकी एम्बर पियर्सन अपने हाथों को तब तक धोती थी जब तक कि उनसे खून ना निकल जाए। वो रोजमर्रा के वस्तुओं से दूषित होने के विचार से भयभीत हो जाती थी, जो उनके जुनूनी बाध्यकारी विकार, इसको बोलता है ओएसडी का एक दुर्बल परिणाम था। लेकिन उसकी स्थिति का दोहराए जाने वाली अनुष्ठान काफी हद तक स्मृति में रखा गया है। एक क्रांतिकारी मस्तिष्क प्रत्यारोपण के लिए धन्यवाद, जिसका उपयोग उसकी मिर्गी और ओएसडी दोनों का इलाज के लिए किया जा रहा है। 34 वर्षीय ने एएफपी को बताया, मैं वास्तव में अपनी दैनिक जीवन में मौजूद हूं और ये अविश्वसनीय है। इससे पहले मैं लगातार अपने दिमाग में अपनी मजबूरियों के बारे में चिंता करता रहता था। मस्तिष्क को प्रत्यारोपण हाल ही में एलन मार्क्स की इस घोषणा के साथ सुर्खियों में आया है कि उनकी न्यूरालिंक कंपनी ने एक मरीज का सिर में एक चिप लगाई है, जिससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अथक लोगों इसके बारे में सोचकर ही स्मार्टफोन को नियंत्रण कर सकेगा। लेकिन मस्तिष्क में एक उपकरण डालने का विचार नया नहीं है और दशक से डॉक्टर जानता है कि सटीक विद्युत उत्तेजना मस्तिष्क के संचालन के तरीका को प्रभावित कर सकती है। इस तरह की गहरी मस्तिष्क उत्तेजना को उपयोग पार्किंसंस रोग और मिर्गी सहित रोगों का गति को प्रभावित करने वाला अन्य स्थितियों को उपचार में किया जाता है। पियर्सन के डॉक्टरों ने उसे दुर्बल मिर्गी के दौरे का इलाज करने के लिए 32 मिलीमीटर केवल 1 इंच से अधिक लंबा उपकरण की पेशकश की। विश्वास है कि ये उस गतिविधि का पता लगाने में सक्षम होगा जो एपिसोड का कारण बनता है और उनमें हस्तक्षेप करने के लिए एक नाड़ी प्रदान करेगा। ये तब था जब पियर्सन का पास स्वयं एक प्रकाश बल्ब जैसा क्षण था। ये कहने का विचार उनका था, ठीक है, आप मेरे मस्तिष्क में जा रहे हैं और इस तार को डाल रहे हो और मेरे पास ओएसडी है, तो क्या आप ओएसडी के लिए एक तार और लगा सकते हो? न्यूरोसर्जन अहमद रसलान याद करता है, जिन्होंने इसे अंजाम दिया था। यूएस वेस्ट कोस्ट फॉर पोर्टलैंड में ऑर्गन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी में ये प्रक्रिया है। और आप जानते हैं, सौभाग्य से हमने उस सुझाव को गंभीरता से लिया। ओसीडी से पीड़ित लोगों के लिए गहरी मस्तिष्क उत्तेजना की उपयोग पर पहले कुछ अध्ययन किया गया था, लेकिन रसलान कहता है कि इसे कभी भी मिर्गी का इलाज के साथ नहीं जोड़ा गया था। डॉक्टर ने पियर्सन के साथ ये देखने के लिए काम किया कि जब ये एक जुनूनी पासा में फंस जाती है तो उसके मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है। तकनीक में उसे ज्ञात तनावों, इस मामले में समुद्री भोजन और विद्युत मार्करों का रिकॉर्ड करना शामिल था। इस तरह वो उसके ओएसडी से जुड़े मस्तिष्क गतिविधि को प्रभावी ढंग से अलग कर सकते थे। फिर वो उसके इम्प्लांट को कॉन्फ़िगर कर सकता है ताकि वो उस विशिष्ट सिग्नल पर प्रतिक्रिया कर सके। डुअल प्रोग्राम डिवाइस अब मिर्गी और ओएसडी दोनों से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधि पर नजर रखता है। रसलन कहता है, ये दुनिया की एकमात्र उपकरण है जो 2 स्थितियों का इलाज करता है और इसे स्वतंत्र रूप से प्रोग्राम किया गया है, इसीलिए मिर्गी के लिए कार्यक्रम ओएसडी का कार्यक्रम से अलग। उनका मानना है कि ये एक ऐसी सफलता है जिसे केवल पियर्सन जैसा कोई व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ये दुनिया में पहली बार किया गया है। आमतौर पर हम ओएसडी या मिर्गी का लिए उपकरणों के बारे में सोचते थे। वो कहता है, ये विचार लीक से हटकर है और केवल एक मरीज से ही आएगा। रसलन ने कहा कि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में अब एक अध्ययन चल रहा है ताकि यह देख जा सके कि इस तकनीक को अधिक व्यापक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ओसीडी से पीड़ित 2.5 मिलियन लोगों में से कुछ को संभावित आशा प्रदान करता है।